आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नाक में पानी नहीं डाला तो क्या वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा? अगर नाक में पानी ना डाला जाए तो क्या वुज़ू और गुस्ल हो जाता है? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं। मैं असल में सफ़र में हूँ तो आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहा जहाँ मौका मिले वही रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ मैं, ताकि ना हो हमारा मसाइल का। खैर, ये साजिद साहब ने इंडिया से पूछा है कि नाक में पानी ना डाला जाए तो क्या वुज़ू और गुस्ल हो जाता है। देखें, वुज़ू में तो नाक में पानी डालना या कुल्ली करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा इसको छोड़ना ठीक तो नहीं है, लेकिन इससे वुज़ू हो जाएगा। लेकिन गुस्ल में ये फ़र्ज़ है, तो अगर गुस्ल में किसी ने नाक में पानी नहीं डाला और कुल्ली नहीं की मुंह भर के, तो गुस्ल नहीं होगा उसको। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब किसी का गुस्ल ना हो, जैसे बाज़ दफ़ा गुस्ल करने के बाद देखा कि ये जगह खुश्क रह गई है या नाक में पानी डालना भूल गए थे, तो फिर पूरा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस वक्त आप नाक में पानी डाल लें बाद में भी, या कुल्ली कर लें, और वो जगह जो खुश्क रह गई थी उस पर पानी बहा दें तो भी गुस्ल हो जाता है। यानी बाज़ लोग क्या करते हैं कि दोबारा से पूरा गुस्ल कर रहे होते हैं। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। दुरूद के दौरान इमाम ने सलाम फेर दिया तो क्या करें? अगर जमात के दौरान इमाम साहब सलाम फेर दें जबकि मुक्तदी दुरूद पढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? साजिद साहब इंडिया से। देखिए, अगर अत्तहियात आपने पूरी नहीं पढ़ी और इमाम ने सलाम फेर दिया तो अत्तहियात चूँकि वाजिब है तो अत्तहियात को जल्दी से कंप्लीट करें और सलाम फेरें। लेकिन अगर दुरूद शरीफ अधूरा है तो चूँकि वो दुरूद शरीफ सुन्नत है, वाजिब नहीं है, और इमाम की इक्तदा वाजिब है, तो दुरूद शरीफ मुकम्मल किए बगैर इमाम ने सलाम फेर लिया तो जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक छोड़कर आगे इमाम के साथ सलाम फेरें। अच्छा जी, मैयत की तस्वीर खींचना क्या जायज़ है? किसी की वफ़ात हो जाती है तो इसके रिश्तेदार वग़ैरह इसकी तस्वीर बनाते हैं, क्या ये जायज़ है? परवेज़ अली नवाबशाह से। देखिए, तस्वीर जानदार की डिजिटल तस्वीर के बारे में जो हमारी राय है वो ये कि ये तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं तस्वीर में दाखिल है। तो चाहे मैयत की तस्वीर हो या जागते हुए आदमी की तस्वीर हो, डिजिटल तस्वीर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैयत के बारे में एक बात जहन में रखें, मैयत की तस्वीरें खींचना एक मकरूह और नापसंदीदा अमल है। उसकी वजह यह है कि मैयत छुपाने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ नहीं है। इस पर मैं कई दफ़ा पहले भी बयान कर चुका हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ने मौत को नींद से तशबीह दी है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि अल्लाह जैसे हमारी नींद में रूह कब्ज़ करता है ना, तो मौत जब हम मरते हैं तो भी रूह कब्ज़ हो जाती है हमारी। और इंसान की बॉडी का जब रूह से रिश्ता ख़त्म हो या कमज़ोर हो जाता है तो उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो सो रहा हो वो कभी भी नहीं चाहता कि सोते हुए मेरी तस्वीर ली जाए। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप कहीं कोई आपको देखने, कोई खातून हो, उसको कोई रिश्ते के लिए देखने के लिए आ रहा हो, तो लड़की वाले कभी भी ये नहीं करते कि लड़की सो रही हो और सोते हुए उसके चेहरा दिखा दें, तो उससे एक कराहत पैदा होगी जो आए हैं ना उसको देखने के लिए उनके दिल में। इसी तरह लड़का भी कभी नहीं चाहता कि मैं सो रहा हूँ और मेरी सोते हुए में मुझे कोई पसंद करने के लिए आ रहा हो और मुझे सोते हुए में देखे। तो इंसान जब सो के उठता है तो भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी कराहत के आसार होते हैं। फिर वो मूड होता है, कुछ खाता पीता है, तो जाके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही तरह से चेहरे पे दौड़ता है और उसके चेहरे पे एक चमक पैदा होती है। यानी रूह जो है वो जिस्म के साथ मजबूत रिश्ता उसका कायम हो जाता है। तो आप सोचें, जब नींद जो कम दर्जे की मौत है उसमें चेहरा इंसान का फ्रेश नहीं रहता और वो चाहता है कि वो छुपाए। यही बहुत से लोग तो चेहरे के ऊपर चादर डाल देते हैं सोते हुए ताकि हमें कोई देखे नहीं। तो मौत तो उससे भी आगे का दर्जा है। तो मैयत ये कैसे चाहेगी कि मैं मरा हुआ हूं और मुझे जो है ना दुनिया आके देखे? उसके चेहरे पे रौनक नहीं होती। वो अलग बात है, लोग कहते हैं बड़ा नूर है, सब कुछ है, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं होती जो इंसान के जागते हालत में होती है। यही वजह है कि मैयत को जल्दी दफनाने का हुक्म है ताकि मैयत से लोगों को एक तबई कराहत ना हो, क्योंकि अब उसका चेहरा तब्दील होना शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में उसके चेहरे पे ऐसे तगय्युर आएगा कि वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही कोई मरे फौरन उसके मुंह पे चादर डाल देनी चाहिए और उसको छुपाना चाहिए। तो मैं इसका बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, ये जो मरने के बाद लोग तस्वीरें वायरल करते हैं और फिर आजकल अजीब अंदाज में उसके नाक में रुइयाँ ठोसी हुई होती हैं, मुंह में रुई ठोसी हुई होती है और उस तरह से उसकी तस्वीरें दुनिया में आ रही होती है। क्या आप कभी ये चलती फिरती हालत में ये चाहोगे कि मेरी नाक में एक इधर रुई हो एक इधर रुई हो और मैं सेल्फी बना रहा हूँ अपनी बैठ के?
سوتے ہوئے میں لوگ سیلفیاں نہیں بناتے. تو موت جو ہے نا یہ انسان کو متغیر کر دیتی ہے. تو موت کی مرنے کے بعد میت کی تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے. اور اس کو بس اور یہ جو منہ دکھائی کی رسم ہے یہ بھی ایسا ہی ہے, جس کو رونمائی کی رسم کہتے ہیں, یا منہ دکھائی تو نہیں کہتے اس کو, لیکن رونمائی, میت کی رونمائی, اس میں بھی یہی ہے. ہر آدمی آ کے میت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. ہاں میت کے جو کوئی باپ ہے یا بیوی ہے شوہر کے لیے, یا شوہر کے لیے بیوی ہے یا بیٹا ہے, یہ لوگ اگر چہرہ دیکھ لیں تو چونکہ ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی ہے, بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, اگر چہرہ میں تھوڑا سا تغیر بھی پیدا ہو جائے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کے دل میں محبت برقرار رہتی ہے, کیونکہ یہ اپنے رشتے سمجھے جاتے ہیں. تو ان کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نارملی اس کو ایک پبلک کے لیے لٹا دینا کہ آؤ لائن لگا کے سارے اس میت کے چہرے کا دیدار کرو, یہ طریقہ بھی نامناسب ہے اور کراہت سے خالی نہیں ہے. یہ طریقہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. پیغمبروں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جسم میں ذرہ برابر تغیر پیدا نہیں ہوتا, اور ان کو ایک بہت پاورفل قسم کی حیات ملتی ہے. اس حیات کے اثرات ان کی باڈی پہ باقی رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں ذرہ برابر تغیر نہیں ہوتا. لیکن ایک عام آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے, چاہے علماء ہی کیوں نہ ہو, تو ان کو فوراً چھپا دینا چاہیے, اور ان کی تصویریں وائرل کرنا یا رونمائی کے لیے لائن لگا کے قطار لگا کے لوگوں کو دکھانا, اس میں بہت سارے کام خلاف سنت ہیں اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں, لہذا اس سے بچنا لازم ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.